गुड इवनिंग दोस्तों। आप तमाम दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ खास। आज हमारा टॉपिक है कि व्हेन गिविंग योर स्पीच ऑन दैट टाइम व्हाट टाइप ऑफ सिंसियरिटी वी हैव नीडेड टू अडॉप्ट एंड वी हैव नीडेड टू कीप। जब हम लोग स्पीच देते हैं तो उस समय कुछ जरूरी बातें हैं, जो जरूरी बातें हम लोगों को जाननी चाहिए और ये जरूरी बातें सबको जाननी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि स्पीच देने के टाइम में कभी किसी का हाथ हिलने लगता है, माइकिंग के दौरान फिर दिक्कत हो जाती है, कभी किसी को बहुत परेशानी हो जाती है। तो आज मैं यही टॉपिक लेकर के आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है कि हम लोग स्पीच के दौरान किस तरीके से अपने पोजीशन को बना करके रखें। एक बार फिर सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर देख लेते हैं कि व्हेन गिविंग योर स्पीच एट फर्स्ट स्टैंड यू नीड टू स्टैंड प्रॉपरली, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। When you will show your standing position in good way, it means your presence will be also some good, and your presence will be better or best among all others which he has not follow these rules. Standing position is most important to us. Stand is needed during the speech. खड़ा रहने का जो होता है वो सलीका सबसे पहला जरूरी है कि किस तरीके से खड़ा रहें। बहुत आदमी खड़े रहने के टाइम में पैर उसका हिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर इस तरीके की परेशानी यदि आपको भी होती है तो आप स्टार्टिंग में मिरर के सामने ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां स्टैंड रह सकते हैं। सेकेंड मेरा टॉपिक है मेक श्योर यू लुक एट एवरी मेंबर ऑफ योर ऑडियंस। ये श्योर कर लें कि आप जहां खड़े हैं वहां से प्रत्येक ऑडियंस को आप देख रहे हो, अर्थात जहां आप स्टैंडिंग मोड में हैं वहां से प्रत्येक ऑडियंस को आप देख रहे हो। जहां खड़े हैं वहां से सभी सुनने वालों को आप अपने नजर से देख रहे हो, ये कंफर्म कर लें। थर्ड है कि यूज क्वेश्चंस सो एज टू इन्वॉल्व योर ऑडियंस। जब हम लोग टॉक करते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए कि ये इंटरेक्ट करने के लिए, अक्सर आप मोदी जी का भाषण सुनते होंगे तो लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए वो कह देते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इधर से जवाब होता है हाँ होना चाहिए। उसके बाद काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो फिर जवाब आता है हाँ आना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन अराइजिंग करना चाहिए ताकि लोग क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स यू मे टेक एन एग्जांपल फॉर डिड यू नो दैट, आई वंडर हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर। डिड यू नो दैट, क्या आप जानते हैं? आई वंडर हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप लोग कितना अवेयर हैं ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तब क्या होगा कि लोगों का इंटरेक्शन आपसे बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पीक अप सो दैट एवरीवन कैन हियर यू। जब आप बोलते हैं तो उस समय थोड़ी जोर से बोलें। बहुत आदमी क्या होता है कि जो बोलता है तो बोलने के टाइम में इतना धीमा हो जाता है कि उनके एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता है। तो सबसे पहली बात, जब आप बोलते हैं तो उस समय क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि लाउडली बोलना है। यू नीड टू स्पीक लाउडली सो दैट अदर पर्सन कुड लिसन यू वेल। नेक्स्ट है पॉज ओकेजनली। यहां भी अक्सर गलती होती है, स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं जब स्पीच वगैरह देते हैं, या फिर बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है। जब आप कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब सेंटेंस होती है उस सेंटेंस को एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप स्पीच दे रहे हो तो उसको जहां स्टॉप है वहां थोड़ी स्टॉप करनी चाहिए, जहां आपको एक सेंटेंस में पढ़नी है वहां पढ़नी चाहिए, यानी बीच बीच में उसको ओकेजनली स्टॉप देना जरूरी है ताकि आप जो बोल रहे हो आपके मैटर
को अदर पर्सन भी समझ सके और जो आपके ऑडियंस हैं वहां वो सुन सके अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है कि डोंट टॉक टू फास्ट। अभी जस्ट मैंने चर्चा की कि कभी भी स्पीड से मत बोलिए। आप न्यूज़पेपर सुनते होंगे, न्यूज़पेपर वाले में आपने गौर किया कि क्या न्यूज़पेपर जो एकदम स्पीड से बोलता है? नहीं, जहां जरूरत होती है ओकेजनली रुकने की वहां वो स्टॉप करता है। तो इसलिए कभी भी आप अपना स्पीच बिल्कुल स्पीड से मत दें, बिल्कुल कविता की भांति मत दें। कविता में भी आपको जहां फुल स्टॉप होता है, कोमास होते हैं, वहां आपको स्टॉप करने हैं। तो कभी भी स्पीड नहीं बोलना है, ये बात याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वन प्रेजेंट हियर, आई फील रिलेटेड टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक। इस तरीके के सेंटेंस से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी इस तरीके से होती है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्पीच काफी अच्छा होगा और ऑडियंस की तरफ से तालियों की बौछार हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।